आज राधा अष्टमी है, तो ये राधा अष्टमी का ब्लॉग है। इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी नई नई रेसिपीज और बिना खोए के मैंने गुलाब जामुन कैसे बनाए, ये फलार वाले साबुत आलू के बरुए और दम आलू की रेसिपी, हलवा चने की रेसिपी, मखाने वाला रायता और साबूदाने की खिचड़ी और मूंगफली और नारियल की चटनी व्रत वाली, ये सभी कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज राधा अष्टमी है तो मैंने हर महीने तो अष्टमी की पूजा करती हूँ, इस बार कुछ स्पेशल तरीके से पूजा की है। अनु, हेलो बोल दो, हेलो बोलो। क्या हो गया? माला ले आई पूजा की? चलो अब किचन में चलते हैं। मौसम तो बढ़िया। आलू उबालने रख दिए? आलू उबालने रख दिए। कान में पानी चल। किचन में मैं आ गई हूँ, मैंने आलू उबालने रख दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले बना लेती हूँ फिर मैं सूजी का हलवा और चने, क्योंकि मैं अष्टमी पे हलवा चने का भोग लगाती हूँ और कन्या भी करती हूँ। तो ये तो राधा अष्टमी है तो इसमें कुछ स्पेशल पूजा करूँगी मैं, तो काफ़ी सारे आइटम बनाऊँगी। तो देखिए हलवा आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, लेकिन ये इसी में दिख रहा है डार्क, इतना डार्क है नहीं वैसे, क्योंकि आप आगे दूसरी वीडियो में देखेंगे तो आपको सही कलर इसका दिखेगा। तो हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं चने बना देती हूँ। तो चने में थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, वैसे हल्दी डालना जरूरी नहीं होता क्योंकि पीले पीले हो जाते हैं, लेकिन पूजा के भोग में हल्दी डालना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए हलवा बन गया है और आपने कढ़ाई देखी बिल्कुल भी नहीं चिपका उसमें हलवा। मेरा भोग बन गया है, इसे मैं पूजा में रखे आती हूँ, जिससे किचन थोड़ी खाली हो जाएगी और मुझे जगह मिल जाएगी काम करने की। हनु टीवी देख रहा है। तो अब मैं बनाऊंगी बिना खोए के गुलाब जामुन। तो इसमें मैंने थोड़ा लिक्विड वाला दूध डाला है और सूखा पाउडर दूध का डाला है, उसे मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से और गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसका देखिए आप, ये गाढ़ा हो गया है। ये मैंने फिलिंग तैयार करी है गुलाब जामुन में भरने के लिए, जिसमें इलायची पाउडर है, थोड़ी चीनी के दाने हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं। और चीनी के दाने इसलिए क्योंकि बताशे नहीं थे तो मैंने चीनी के दाने डाल दिए, जिससे वो अंदर से भी मीठा लगे। तो अब मैं इसे भर लेती हूँ। गोलियां बना ली है पहले मैंने, और अब मैं इसे भर के गोल शेप कर देती हूँ। और ये देखिए ज़्यादा नहीं बनी है। अब मैंने तल दूंगी और उधर चाशनी बनने के लिए रख दी है, तो ये बन के तैयार। चाशनी ऊपर से भी डाल दी है, देखो अंदर से भी कितना अच्छा कलर आया है इसका। बाबा ने मारा? क्यों? बाबा ने मारा? क्यों मारा? दादी कैसी है? अच्छी। हनु मेरे से कह रहा था गोदी में ले लो, काम मत करो। अब मैं पूड़ी बनाऊंगी गणेश जी भगवान का भोग, और मैं बनाऊंगी दम आलू की सब्जी। तो पूड़ी भी बन के तैयार हो गई है, ये देखिए कितनी फूली फूली बन रही हैं। अब मैं दम आलू बनाऊंगी तो उसी में मैं आलू तल लूंगी। अब मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का मसाला पीस लिया था और दही भी डाल दिया था उसमें। तले हुए आलू उसमें डाल दूंगी इस मसाले में, और हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च भी सब डाल लिया। इसे अच्छे से फ्राई करके ऊपर से डाल दिया है मैंने हरा धनिया। तो ये दम आलू बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं व्रत का खाना बनाऊंगी, यानी कि फलार। तो पहले पूरी किचन साफ करूंगी क्योंकि अन्न बनाता है इसमें, तो कुछ अन्न का रह न जाए, इस वजह से सकरा हो गया है वो। अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी
आलू के बरुए। अलीगढ़ में ये बहुत फेमस है आलू बरुए, तो वहाँ पर जगह जगह उनकी ठेल लगी होती है, रेस्टोरेंट में भी मिलते हैं। मैंने यहाँ पर भी एक ठेल देखी थी आलू बरुए के नाम से। बेसन और आलू मिक्स करके बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी मैं चटनी बना लेती हूँ। देखिए चटनी में मैंने डाले हैं टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और नारियल का बुरादा थोड़ा सा और थोड़ी सी मूंगफली, ये सब डाल के थोड़ा पानी डाला है, नमक डाला है। अब मैंने इसको पीस लिया तो मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब आलू बरुए की तैयारी करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा साबूदाने की खिचड़ी के लिए निकाल लेती हूँ आलू इसमें से, और मैंने मूंगफली भी दरदरी करके पीस ली है साबूदाने की खिचड़ी के लिए। अब मैं आलू बरुए की तैयारी करूंगी। तो मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च डाली है। उसके बाद मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला है और थोड़ा सा मैंने कलर डाल दिया है, नमक डाला है और काली मिर्च डाली है। इन सबको मिक्स करके मैं अच्छे से आलूओं के ऊपर मैंने इसे मिक्स कर दिया है, यानी कि लपेट दिया है। अब मैं इन्हें तल रही हूँ। ये बेसन के खाए तो बहुत ही टेस्टी लगे थे। अब इसके देखते कैसे बनते हैं। अब मैंने चटनी में भी छौंक लगा दिया है, जिसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्च ली है मैंने, उससे मैंने चटनी में छौंक लगा दिया। अब मैं यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी भी बना लेती हूँ। तो ये भी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें सभी चीज़ डाल दी है, मूंगफली और आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया, काली मिर्च, नमक, सेंधा। अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं पूजा पर बैठ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा करूंगी, गणेश स्तुति, उसके बाद गणेश आरती, ये सभी मैंने कर ली है। अब मैं सारे भगवान जी को स्नान करा दूंगी और सबके टीका लगा दूंगी, रोली, चावल, चंदन सभी से, और सबको वस्त्र पहना दूंगी। अब मैं चौक बना रही हूँ हवन के लिए, क्योंकि हर अष्टमी पे मैं हवन भी करती हूँ। मैं शुरू से ही हवन करती आई हूँ हर अष्टमी पर, और वैसे मैं रोज भी करती हूँ। तो मैं अज्ञारी नहीं करती कभी, मैंने शुरू से ही हवन किया है लकड़ियों के ऊपर। तो मैं जैसा करती आ रही हूँ वैसे ही मैं करूँगी। कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम अज्ञारी किया करो, कंडे पर होती है, लेकिन मैं शुरू से ऐसे ही करती आ रही हूँ। तो मैंने चेंज नहीं करा, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए हवन मेरा शुरू हो गया है। लौंग बताशे चढ़ाऊंगी मैं, और उसके बाद मैं सामग्री और घी चढ़ाऊंगी। ऐसे करके मैं हवन कंप्लीट करूंगी अपना। हवन करने के बाद मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ूंगी, उसके बाद दुर्गा कवच पढ़ूंगी, उसके बाद दुर्गा जी की स्तुति पढ़ूंगी, उसके बाद दुर्गा जी के 108 नाम जपूंगी। अब मैं आरती करूंगी। आरती करने के बाद मैं भोग लगाऊंगी अपनी राधा रानी को, माता रानी को। भोग लगाने के बाद मैं शीश झुकाऊंगी और भोग लगाऊंगी, क्षमा याचना करूंगी। उसके बाद मेरी पूजा हो जाएगी संपन्न। अब मैं सभी भगवान जी के पैर छूंगी, सभी देवी देवताओं के। अब मैं शंख बजा रही हूँ। शंख बजाने के बाद अब हो जाएगी मेरी पूजा संपूर्ण। अब मैं उसके बाद कन्याओं को ये प्रसाद देकर आऊंगी, कन्या लांगरों को।
उनके घर पर ही दे आऊंगी मैं। पूजा करते समय तो जब ज्यादा मग्न हो जाते हैं ना पूजा करते करते, तो आंखों में से ना आंसू निकलने लगते हैं अपने आप ही। इतना ज्यादा कभी कभी मैं भक्ति में लीन हो जाती हूँ कि मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। मैंने और लोगों को भी देखा है जो ज्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं। जैसे मैंने अपने फूफा जी को देखा था, वो बहुत रोते थे पूजा करते समय, उनके आंखों से आंसू बहते रहते थे और वो पूजा करते रहते थे। तो इतना भक्ति में लीन हो जाते थे वो। कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।